गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल और सुप्रभात। दोस्तों, मैं जस्टिमा का दीवाना क्यों हुआ, आज मैं आपको बता रहा हूँ। जस्टिमा का दीवाना मैं आज से करीब 1 साल पहले हुआ। बात यह है कि मेरे पैरों में बहुत ही असहनीय दर्द था। कोरोना काल का बाद में गोवा गया था, मेरा सारा बिजनेस ठप हो गया था, मेरा दुकानदारी बंद हो गया था। मैं SBI और सहारा इंडिया का भी करता था, सभी ब्रांच बंद हो गए थे, किसी को घर से निकलने का इजाज़त नहीं था। इसके बाद मैंने गोवा गया। गोवा जाकर मैं एक प्लांट में काम किया, वहाँ एक केमिकल फैक्ट्री में, जिसका नाम था डेक्कन। अनजान में मैं केमिकल का चपेट में आ गया और मेरे पैरों में पूरा दर्द होने लगा। मेरे दिमाग भी वहाँ गया था, उनमें भी दर्द होने लगा। वहाँ करीब मैं साल भर 6 महीने था। मैं वहाँ दर्द का दवा खाता और अपने से भी जड़ी बूटी बनाकर खाता। मेरा हालत ऐसा हो गया था कि ना घर का कुत्ता ना घाट का। बाहर में क्या करता, कभी ज़िंदगी में ऐसे काम किया नहीं था, लेकिन गोवा में जाकर किया। मैंने ये हासिल करने चाहा कि मजदूरी में लोग कैसे काम करते हैं, अपना घर को कैसे चलाते हैं। दिन भर का मेहनत करने के बाद कितना मिलता है? 350, 400, 500, 600, 700 अभी का दौर में। लेकिन मजबूरी में सब तो करना ही पड़ता है, पेट के लिए और परिवार के लिए, और आपका बाल बच्चा का भरण पोषण के लिए। तो मैंने भी निकला बाहर और साल भर करीब रहा गोवा पर। वहीं से स्टार्ट हुआ। जब अपना गांव आया तो मेरी माँ की तबीयत हमेशा ख़राब रहता था। वह मुझे, मेरे बेटी और दामाद ने बोला कि अगर माँ का मुंह देखना चाहता है, बाप माँ का, मुझे फ़ोन करके बोला तो आ जाओ और अपने माँ बाप का मुंह देख लो, क्योंकि ये लोग नहीं बचेगा जिस तरह परिस्थिति है। मेरा माँ मुझे फ़ोन करता कि आ जाओ घर, तो मैं बोला कि घर जाकर क्या करूँगा, कोई तो आमदनी है नहीं। कोरोना काल में सभी चीज़ मेरा ख़त्म हो गया। जो मेरा ग्राहक था वो भी तो दूसरे जगह पर चले गए, दूसरे जगह दुकान में खाने लगे। और कोरोना काल में किसी का पास जैसे जाता था इंश्योरेंस के लिए, तो वे लोग बोलते थे कि खाने का पैसा नहीं है तो बचाऊंगा और दूंगा कहाँ से। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है, मैंने हिम्मत नहीं हारा और मैं अपना जो भी रुकी सुखी खा के उसको काम चलाया और किसी तरह कोरोना का दिन पार किया। मैं जड़ी बूटी से लगाव रखता हूँ और अभी भी रख रहा हूँ। मैंने सैनिटाइज और जड़ी बूटी का ही बनाया। और
और सभी को लोगों का भी लगाने का और खाने का परामर्श देते रहा और खुद भी खाया। गिलोय और का काढ़ा बना कर मैं पीता था। गिलोय, गोलमरीच, आपका लौंग, दालचीनी, अदरक, ये सब दे के पीता था काढ़ा, क्योंकि इसमें प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। और कोरोना का मतलब है जहाँ प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई आपको अटैक कर लेगा। सर्दी बुखार क्या है? कोरोना ही है। जहाँ आपका प्रतिरोधक क्षमता कम हो गया आपको सर्दी बुखार पकड़ लिया। आपका अगर प्रतिरोधक क्षमता ठीक है तो सभी रोगों से लड़ने की क्षमता है। तो दोस्तों ये बात रही कोरोना का। मैं जब वहाँ से आया तो मेरे पैरों में असहनीय दर्द था। मैं डॉक्टर को दिखाया और बहुत से दवा खाया, लेकिन मैं जंगल जाने में असमर्थ था, इसलिए मैं कहीं नहीं जा रहा था। मेरे परिवार को कहने पर मैंने एलोपैथिक का दवा खाया। वो दवा दिए, जांच उच करने के बाद मैंने दवा खाया। जब तक खाता था तब तक ठीक था। दवा का जब असर कम हो जाता था फिर दर्द हो जाता था। इसी बीच मेरे मोहल्ले का ही मेरे भाई मनोज ने मुझे जस्टिमा का प्लान दिखाया और सभी दवा के बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया। मैंने सोचा कि जब इतना पैसा खर्चा किया दर्द नहीं हुआ तो फिर भी इसको मैं ले लेता हूँ। कहना मैं अपने से तो जड़ी बूटी कर नहीं सकता, जंगल जाने में असमर्थ था, तो कौन मुझे ला के देगा। फिर मैंने उनसे प्रोडक्ट मंगाया और मंगाने के बाद मैंने उसको उपयोग किया। ये है सैफरॉन, जिसे हम हिंदी में केसर भी बोलते हैं, और ये है जस्टिमा के वेल डाइट। मैंने दोनों ही प्रोडक्ट खाया और खाने का एक सप्ताह के बाद मुझे रिजल्ट आया। मेरे पैरों का दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगा, मैं सही सलामत चलने लगा। आज मैं स्वस्थ हूँ, लोगों का भी जागरूक कर रहा हूँ और मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों मुझे सबसे अच्छा ये चीज़ लगा जस्टिमा का कि इसका संकल्प है रोग मुक्त भारत, रोजगार युक्त भारत। आज का युग में एक समय कोई खाने को देता है लेकिन रोजगार नहीं देता है। इसलिए दोस्तों आप जस्टिमा से सभी को जोड़िए। एक तो ये फायदा होगा कि रोग मुक्त होगा, लोग जड़ी बूटी के प्रति जागरूक होगा। दूसरा आपको रोजगार मिलेगा, जो दूसरे को किसी का निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इतना ही कह के अपना वक्ता को विराम देता हूँ। मैं जस्टिमा का दीवाना इसलिए हूँ, लोग कहते हैं कि बहुत दाम है जड़ी इस आपको कंपनी का, इतना पैसा कहाँ से मिलेंगे। तो दोस्तों ज़रा सोचिए, डॉक्टर का पास जाइएगा तो आप पहले डॉक्टर का फीस दीजिएगा, चेकअप कराइएगा, फिर दवा लीजिएगा। तो एक बार में दवा में आपको नहीं होगा, फिर जाइएगा 15 दिन 20 दिन के बाद आपको बुलाएगा, फिर 1 महीना के बाद बुलाएगा। बुलाने के बाद आप देखिएगा तो उससे अधिक आपको पैसा खर्च हो जाता है, प्लस आपका समय का बर्बादी भी हो जाता है। और आपका बीमारी बोलेगा वो जड़ से ख़त्म नहीं होगा, वो बोलेगा आपका ये खाते ही रहना होगा। तो जड़ी बूटी का अपनाइए और अपने रोगों का मुक्त करें। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये सलाह
और परामर्श अच्छा लगा, जड़ी बूटी को अपनाइए और हमारे कंपनी में जस्टिमा वेलनेस से रोजगार युक्त और रोग मुक्त का अभियान चलाएं। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुबह का वीडियो बनाने का मेरा यही लक्ष्य था।